हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा होगा, सपना का जो ब्लॉग है वो डेली नहीं आते हैं। एंड डेली क्यों नहीं आते हैं उसका रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि आजकल वो जो उन्होंने केस किया है अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के इंसाफ के लिए, उसके चक्कर में उनको बाहर की भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। मतलब काफ़ी बार उनको बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं उसके लिए उनको बाहर जाना होता है। जब भी वो लोग बुलाते हैं तब उनको बाहर जाना होता है। तो बहुत सारे जो बिज़ी शेड्यूल की वजह से उनके ब्लॉग डेली नहीं आ पाते हैं। मतलब 2-2 दिन के गैप में वो वीडियो डालती हैं। तो सपना का कल ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने टाइटल डाला है कि मतलब जो सुख दुख में अपने ही काम आते हैं। अब आपको पता है, जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, वो कहीं ना सपना के ऊपर आंख गड़ाए रहते हैं। मतलब वो बहाना ढूंढते हैं कि कैसे हम इसके जो इसने चीज़ें बोली हैं उसके ऊपर हम कैसे उंगलियां उठाएं, कैसे उसके ऊपर सवाल उठाएं। मतलब जो हेटर्स हैं ना, जो और अंधभक्त हैं, उन्होंने इतनी हद ही काट रखी है कि सपना कुछ भी कर ले, चाहे वो अच्छा काम करे तो भी उसके ऊपर उंगलियां उठानी है, अगर वो कुछ बुरा करे तो भी उसके ऊपर उंगलियां उठानी है। हर तरीके से सपना के ऊपर उंगलियां उठानी है और हर तरीके से उनको नीचा दिखाना है। ऐसा उनका मतलब ऐसा लगता है जैसे वो लोग पीआर का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब उस पे काफ़ी लोगों ने उनको अच्छे कमेंट किए हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनका भला चाहते हैं, जो उनकी बच्चियों का भला चाहते हैं। वो इस चीज़ से बहुत मतलब इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि हाँ, सच में जो अपने होते हैं वो आपके हर सुख और दुख में साथ रहते हैं। भले चाहे एक बार को वो सुख में साथ में ना रहें, बट दुख में आपके वो हमेशा साथ रहते हैं। एंड हमने देखा भी, जो उनकी फैमिली है, सपना की जो फैमिली है, मैके वाली फैमिली है, जब से सपना के साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने एक पल के लिए उनका साथ नहीं छोड़ा है। चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनकी भाभी हो, हर किसी ने उनका साथ दिया है। और यही कारण था कि वो ग्वालियर से यहाँ शिफ्ट हुई। और ग्वालियर वो जिसके लिए शिफ्ट हुई थी, तो उन्होंने भी क्या किया वो आप सबसे छुपा नहीं है। और इसीलिए वो अपना यहाँ शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि यहाँ उनके सारे रिलेटिव हैं। बट जो हेटर्स हैं ना, और जो अंधभक्त हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि सपना को कोई कैसे सपोर्ट कर रहा है, उसका कोई सहारा कैसे बन रहा है। वो लोग यही चाहते हैं कि सपना ना मतलब अपनी ससुराल वालों के वहाँ जाके भीख मांगे। मतलब हर चीज़ के लिए हाथ फैलाए, पैसों के लिए, मदद के लिए, हर तरीके से वो उनके ऊपर डिपेंड रहे। उनको ये लगता है, मतलब सपना बिचारी बन के रहे, मारपीट खाए, गालियाँ सुने। मतलब ये चाहते हैं सपोर्टर, वो सॉरी सपोर्टर कह रही हूँ, हेटर्स। ठीक है। और मतलब कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि कैसे सपना अपनी मम्मी का ख्याल रखती हैं, कैसे वो उनको मतलब जहाँ भी दर्शन करने जाती हैं, भगवान के दर्शन करने जाती हैं, खाटू श्याम हो या कहीं भी हो, तो वो अपनी फैमिली को साथ लेके क्यों जाती हैं। इस पे जो लोग हैं वो कहते हैं, देखो जो उसके घर वाले हैं वो उसके पैसों के ऊपर पल रहे हैं, मतलब सपना के पैसों के ऊपर पल रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है, अगर सपना के पास पैसा नहीं रहेगा तो जो ये लोग हैं, जो इनके माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, वो भी इसका साथ छोड़ देंगे। तो मैं उन हेटर्स से पूछना चाहती हूँ, सपना ने पूरा 1 या 2 साल बात नहीं की थी, अपने घर से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था, और वो भी ससुराल के कहने पे। ठीक है, क्योंकि ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। और सपना के घर वालों ने सपना के इस फैसले को भी उतना ही मतलब मान दिया। ठीक है, उन्होंने उनकी इस बात को माना, और उन्होंने भी कभी भी कोशिश नहीं की कि उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी फ़ोन किया हो या वो अपनी बेटी से मिलने आए हों, कभी उन्होंने वो कोशिश नहीं की, क्योंकि सपना ने मना कर दिया था। और जब उनके ससुराल वालों ने बोला था, सपना के ससुराल वालों ने ही उनको परमिशन दी थी कि भाई हाँ, तू अब अपने घर बात कर ले, अपनी मम्मी से बात कर ले। तो वो वीडियो भी पड़ा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, सपना के चैनल पर ही पड़ा है वो वीडियो, तो आप वहाँ देखना। जब सपना इतने लंबे टाइम बाद अपनी मम्मी से जब कॉल करती है ना, तो बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं वो। तो अब आप यहीं देख लो वो कितना अपने मतलब
ससुराल वालों के कहने पे चलती थी, उनके हर हर एक बात को मानती थी। और जो हमारी छोटी दीदी हैं उन्होंने क्या बोला था, जो भाभी हैं वो अपनी मन की करती हैं, वो पापा की नहीं सुनती हैं, उनको जो करना होता है वो वही करती हैं। तो आप उनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे, सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। बट वही है ना कि जो हेटर्स हैं उनको मैंने क्या कहा, सपना चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, बट उनको सपना को गालियाँ देनी ही देनी है, तो वो देंगे ही देंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और हम मतलब हमें किसी को सफाई क्यों ही देनी, हमें किसी को सफाई क्यों देनी, अगर जिसको जो जैसा लग रहा है उसको लगने दो, ठीक है। ठीक है। तो जो सपना के माँ बाप हैं, जो सपना के घर वाले हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि सपना जो अपने फैमिली है उनके टच में नहीं थी तो उन्होंने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया हो, नहीं। कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा लाचार फील कर रहे होंगे उनके घर वाले, कि वो अपनी बेटी से बात नहीं कर पाते, अपनी बेटी के हाल चाल नहीं पूछ पाते। एक माँ, मतलब माँ से ज़्यादा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। भाई बहन को एक बार को छोड़ दो, बट माँ से ज़्यादा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। और मतलब जो हेटर्स है ना, जो कहते हैं बूढ़े माँ बाप ये और वो और ये, और जो सपना की माँ को वो लोग बुरा भला कहते हैं, तो भाई ये कैसे, आप कैसे पढ़े लिखे लोग हो, कैसे आप जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, तो आप लोग कैसे हो। मतलब एक तरफ आप दूसरी के माँ को अच्छा बोल रहे हो, उनको बेचारा बोल रहे हो, उनको इज्जत दे रहे हो। भाई आप एक जो अकेली औरत है, ठीक है, और उसकी फैमिली अगर उसका साथ दे रही है, तो वहीं उसकी जो माँ है वो बुरी है, उसको आप गलत सलत बोल रहे हो, तो ये भाई कैसा पक्षपात है। इसका मतलब आप इंसान को देख के उसको इज्जत देते हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई। माँ तो माँ होती है, चाहे कैसी भी हो, चाहे किसी की भी हो, माँ माँ होती है, तो हर माँ को इज्जत देनी चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, जो उनके फेवरेट हैं, तो उनकी माँ बाप हैं वो अच्छे हैं, बट जो उनकी उनके जो उनको पसंद नहीं है, तो उनके जो माँ बाप हैं वो भी बुरे हैं, वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी उन्होंने संस्कार नहीं दिए। तो भाई ये ऐसे लोग मुझे समझ में नहीं आते। मुझे लगता है ऐसे लोगों की जो मानसिक, कहते हैं ना, मानसिक रूप से वो लोग बीमार होते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि देखो सपना ने अपनी माँ को भी चेंज कर दिया, और आंटी भी अब देखो पहले कैसी लगती थी और वो भी अब कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, उनके पहनने में चेंजेस आ गया है, उनके बोलने में चेंजेस आ गया है, ये सारी चीज़ें ये जो हेटर्स हैं वो बोलते हैं। तो भाई देखो आज के टाइम में अगर इंसान समय के साथ नहीं बदले तो वो भी बेवकूफ़ी होती है। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए इंसान का। ऐसा नहीं है आप गांव में जाओ और आप वहाँ वेस्टर्न ड्रेस पहनो, तो वो चीज़ गलत है। बट अगर आप कहीं मान लो किसी आप बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अब वहाँ आप साड़ी पहन के जाओ तो थोड़ा सा ना वो अजीब लगता है। तो वही तभी तो कहते हैं समझदार इंसान वही होता है जो जो समय के साथ बदले, और जैसा माहौल है वहाँ वो वैसी चीज़ें करे, ठीक है, वैसे कपड़े पहने, या जैसा जो चीज़ें होती हैं वो उस हिसाब से करे, तो वही समझदार इंसान होता है। एंड ऐसा नहीं कि आपने अपने बहू के लिए अलग नियम रखे हैं, अपनी बेटियों के लिए अलग नियम रखे हैं, तो वो चीज़ गलत लगती है। मतलब जब बेटी की बात आती है तो आप मॉडर्न बन जाते हो, बट जहाँ बहू की बात आती है तो आप पुराने विचार वाले बन जाते हो। मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हो, तो वो चीज़ गलत है। और सपना की मम्मी जो आंटी हैं उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, एंड ना ही वो किसी से पैसे उधार लेके जो भी वो पहन रही हैं कपड़े या घूम रही हैं, वो किसी से उधार लेके पैसे नहीं कर रही हैं। वो सारे जो भी शौक हैं या जो भी हैं, वो चाहे वो अपने पैसों से कर रही हैं, चाहे सपना अपनी माँ को करा रही हैं। और हर माँ का अपनी बेटी पे अधिकार होता है। वो ज़माने गए कि साहब बेटी का नहीं खाना चाहिए, बेटी का ये नहीं करना चाहिए, बेटी का वो नहीं करना चाहिए। एक लड़की मतलब लड़की का भी हक होता है कि वो अपनी माँ को, अपने माँ बाप को वो सारी फैसिलिटी दे सके जो एक बेटा देता है। बस यही जो चीज़ें हैं ना, वो वैसे तो आप जो है मॉडर्न बनोगे, बट जहाँ ऐसी चीज़ें आती हैं वहाँ आप मतलब वही पुरानी बातों को लेके बैठ जाओगे, तो वो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। अगर सपना भी अपनी मम्मी को कुछ कर रही हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही हैं, अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर रही हैं, तो इसमें क्या गलत बात है।
वो लोग भी तो उनकी हेल्प कर रहे हैं ना। और सपना ने अपने ससुराल वालों की भी तो हेल्प की थी ना। जो आज की डेट में जो लड़की, जो हमारी छोटी दीदी हैं, वो अपनी भाभी के कैरेक्टर पे उँगलियां उठा रही है, उसके लिए सपना ने कितना कुछ किया था, याद है ना आपको। चाहे गोल्ड से हो, ठीक है, चाहे फ़ोन हो, चाहे कितना कुछ किया। तो आपने एक बार भी नहीं बोला कि भाई सपना के पैसों पे वो लोग पल रहे हैं, सपना इतना कर रही है क्या कि वो लोग सपना के पैसों पे मरते हैं, या सपना के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग इसको छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही सपना अपनी ससुराल से बाहर आ गई, उनको निकाल दिया गया, तो उस बच्ची ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि पता था कि भाभी से अगर रिश्ता अब रखूँगी, उनके घर वालों ने उनको अच्छे से समझा दिया कि अगर आप इससे रिश्ता रखेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमें इस साइड में रहना है। तो यहाँ फ़ायदा नुकसान देखा जा रहा है, इधर नहीं। इधर तो वो अपनी बेटी के साथ हमेशा थे। एंड आप लोग क्या चाहते हो, मतलब ससुराल वालों ने निकाल दिया, वो लोग मतलब उन्होंने तो एक तरीके से ऐसा लगता है देख के कि कभी सपना उनकी बहू थी नहीं, या जो पोतियाँ हैं उनकी पोतियाँ कभी थी नहीं। तो आप ये चाहते हो कि सपना को उनकी फैमिली भी ना पूछे, मतलब अकेले उनको छोड़ दें, और एक औरत को जो लोग हैं वो मतलब कुछ भी करें उनके साथ में, आप लोग ये चाहते हो। सपना की फैमिली ने सपना का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना उस टाइम ना वो अब तो खैर छोड़ने का मतलब ही नहीं होता। आंटी ने पता है अपना काम, उनका सिलाई का काम है, वो छोड़ छोड़ के अपनी बेटी के पास रही थी। उनकी भाभी उनके जो सपना है, मतलब जब आंटी घर रहती थी तो सपना की भाभी सपना के पास रहती थी। जब सपना की भाभी अपने गाँव घर मतलब ससुराल चली जाती थी तो फिर आंटी रहती थी या उनके भाई रहते थे। तो भाई फैमिली यही होती है, और ऐसी ही फैमिली होनी चाहिए। फैमिली ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि पैसों का लालच और ये सारी चीज़ें करके मतलब सारी चीज़ें देखें भाई, जब पैसा है तो हम मिल के रहें, और जब नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसी नहीं होती है फैमिली। फैमिली यही होती है। देखो सपना ने पूरा 1 डेढ़ साल बात नहीं की अपनी फैमिली से, फिर भी वो लोग नाराज़ नहीं हुए। फिर भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हाँ तूने उस टाइम तो हमसे रिश्ता तोड़ दिया था, तूने उस टाइम हमें इतना भला बुरा कहा था, तो हम अब तेरी मदद क्यों करें, या अब हम तेरा साथ क्यों दें। तो असली रिश्ता यही होता है, असली अपने यही होते हैं, ठीक है। वो लोग अपने नहीं थे जिन्होंने मतलब जरा सी सपना ने जरा सा अपने लिए आवाज़ उठाई और उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। सबने अपने रंग दिखा दिए, यहाँ तक कि जो जो बच्ची जो इतने बड़े बड़े वादे करती थी अपनी भाभी से कि मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ठीक है, उसने तक साथ छोड़ दिया। तो वो थे नकली रिश्ते, ये सच में सपना के अपने हैं। एंड हेटर्स ने सपना को एक नाम भी दे रखा है, ठीक है, और वो नाम है पोपली। तो भाई हमें तो सपना के अच्छे खासे दांत दिखाई देते हैं, हमें तो किसी भी एंगल से वो पोपली नहीं दिखाई देती हैं। मतलब जो हेटर्स हैं वो खुद को सोचते हैं कि वो पूरे परफेक्ट हैं और उनके अंदर कोई कमी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा आईने में सामने खड़े होके अपना चेहरा देख लो। और सबसे बड़ी होती है मन की खूबसूरती, ठीक है। देखो जो रंग रूप है, जो सुंदरता है, वो एक टाइम के बाद ढलनी ही ढलनी है, ठीक है। बट जो मन की सुंदरता होती है ना, वो इंसान की मैटर करती है। तो जिस तरीके से आप सपना को हेट दे रहे हो, उनको भला बुरा बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब कहीं से भी आप अच्छे हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और सपना के अंदर कोई कमी नहीं है, वो एकदम परफेक्ट हैं। एंड जो इंसान, जिस इंसान के ऊपर इतने सारे दुख टूटे हो ना, तो वो उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। सपना तो फिर भी खड़ी है। अगर सपना की जगह कोई और होता ना, तो वो शायद टूट जाता, ठीक है, बिखर जाता और कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंड होता। वो तो ये कहो कि भगवान की जो नज़र है वो सपना के ऊपर है, उनकी दुआएं, भगवान की जो दुआ है वो सपना के साथ है। तो वो अपनी बच्चियों के लिए भी अच्छा कर पा रही हैं, अपने लिए भी अच्छा कर पा रही हैं, अच्छी लाइफ जी पा रही हैं। एंड मुझे लगता है थोड़े नामकरण उधर भी कर देने चाहिए, जो जिनके जिनके अंधभक्त हैं ये लोग। एंड कुछ लोगों का कहना है, मतलब जो सपना का जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हेटर्स कहते हैं कि वो पेड सपोर्टर हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने भी ज़रूर पैसे लिए हैं उधर से,
तभी शायद ये सोच रहे हैं कि जो इधर के सपोर्टर हैं, जो सपना के सपोर्टर हैं, उन्होंने भी पैसे लिए हैं। क्योंकि वही है ना कि जिसकी जैसी सोच होती है तो सामने वाला भी उसको वैसा ही लगता है। तो इन्होंने भी ज़रूर पैसे लिए हैं और पैसे लेके ही शायद ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं और सपना को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बुरा दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी मतलब अपनी चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ये सपोर्ट करें तो ये बहुत अच्छे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई दूसरा सपना का सपोर्ट करता है तो वो पेड सपोर्टर हैं। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको लगता है कि इन लोगों को पैसे दिए गए हैं अच्छे से। क्योंकि भाई सपना के पास तो इतना पैसा है ही नहीं, भाई उनकी फैमिली के पास भी नहीं है, सपना के पास भी नहीं है। और पैसे वाली पार्टी कौन है वो आप लोगों को पता ही है। एंड ये सपना के सपोर्टर को अंधभक्त कहते हैं। तो भाई आप भी तो अंधभक्ति ही कर रहे हो। अगर वो अंधभक्त हैं तो आप भी तो अंधभक्ति कर रहे हो ना। आप कैसे मतलब अच्छे हो गए? आप कैसे अच्छे हो गए? आप भी तो अंधभक्त हो, आप भी तो उधर का सपोर्ट कर रहे हो। तो सही है, जो सपना का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अंधभक्त हैं और जिनका आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप भी अंधभक्त हो। एंड एक चीज़ के लिए सपना को बहुत ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं, वो है उनकी बच्चियों को लेके। मतलब जो सपना अपनी बच्चियों को लेके गाँव जाती है, मतलब अपने मैके लेके जाती हैं, उस पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर हेट कमेंट करते हैं कि देखो आप अपनी बच्चियों को घुमाती हो, उनको स्कूल नहीं भेजती हो हाँ डेली, ठीक है, और आप उनको कम घुमाया करो। तो मैंने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे के लिए आउटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड सपना ऐसा नहीं है कि अपने मायके वो हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन चली जाती हैं। वो जब छुट्टी होती है ना बच्चे की, आई थिंक स्कूलों की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो 2 दिन की छुट्टी होती है, वो इसी बीच में जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई मतलब जो क्लास हैं उनको छुड़वा के वो अपने घर जाती हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी को पता है भी अपने बच्चों के लिए ही वो इतना सब कुछ झेल रही हैं। अपने बच्चों के लिए ही वो मथुरा में रह रही हैं, मतलब शहर में रह रही हैं। नहीं तो वो कहीं भी रह लेती, केवल अपने बच्चों के लिए रह रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि सपना अपने बच्चों का स्कूल से छुट्टी करा के अपने घर जाती हैं, अपने गांव जाती हैं। वो जब छुट्टी होती है वो तभी जाती हैं। मतलब या ऐसा भी होता है अपने बच्चों को स्कूल करा के तब वो जाती हैं और फिर नेक्स्ट डे आ जाती हैं। तो हमें देखने से लगता है कि वो कितना गांव जा रही हैं। एंड आपको ये भी पता है जो सपना के ब्लॉग हैं, जो वीडियो हैं, वो लेट आते हैं, सेम डे के नहीं होते हैं वो। तो इससे आपको देख के लगता है कि हाँ वो भाई बहुत ज़्यादा गाँव जाती हैं, ऐसा नहीं है। एंड हर माँ को पता है कि उसको अपने बच्चों को कैसे पालना है। तो प्लीज़ उनको करने दो, वो जो कर रही हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रही हैं। एंड बच्चों का घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड वो अपनी नानी के जा रहे हैं, किसी कहीं और नहीं जा रहे हैं। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।